हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक G+7 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसके अंदर शियर वॉल है, उसका हम डिजाइन और एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जियोमेट्री के अंदर जाएंगे, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो हम एक मॉडल टाइप के अंदर फ्रेम मॉडल हम ऐड कर देंगे, जिसका हमारा लेंथ है वो हम दे देंगे टोटल 12 मीटर। फिर उसका नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ है वो है हमारा 4। फिर हमारा जो बिल्डिंग है वो है G+7 स्टोरी का, तो उसका हाइट होगा वो होगा हमारा ईच स्टोरी कंटेन्स 3 मीटर हाइट। ठीक है, तो एक एक स्टोरी का हमारा जो हाइट है वो हम 3 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारा टोटल 8 स्टोरी है, तो उसका हाइट कितना होगा 8 इंटू 3, मतलब क्या होगा 24 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे ऐड 24 मीटर। उसका नंबर ऑफ बेज अलोंग दी हाइट है वो होगा हमारा टोटल 8 मीटर। फिर वैसे ही विथ हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल 12 मीटर। उसका नंबर ऑफ बेज अलोंग द विथ है वो है हमारा 4 मीटर। इसके बाद करेंगे उसको अप्लाई। तो इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अभी हम इसको करेंगे ऐड, तो इसको क्लोज कर देंगे और इसको करेंगे यस, इसके बाद करेंगे ओके। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर हम एक स्लैब ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रंट व्यू में जाएंगे, कट सेक्शन कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू। ओके, जितना पोर्शन आपको देखना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अभी हम वापस से करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट उसको। ठीक है, तो ये आपका कुछ ग्राउंड फ्लोर है आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको करना है 4 नोड ब्लेड का यूज, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड। 4 नोड प्लेट का यूज करके आपको पूरा स्लैब ऐड कर देना है। फिर वापस से हम करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि जो भी हमने प्लेट ऐड की उसको हम प्लेट कर्सर का यूज करके प्लेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर वापस से जाएंगे ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर। अभी हमको जाना है वाई डायरेक्शन के ऊपर। नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे 7 और स्टेप्स की जो स्पेसिंग है वो है 3। इसके बाद कर देंगे उसको ओके। तो आपकी जो प्लेट्स है वो ऐड हो चुकी है। तो हमारा उसका 3D रेंडर व्यू है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये ऐसा कुछ आपको 3D रेंडर व्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है गाइस कि हमारी जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमको शियर वॉल ऐड करनी है। तो शियर वॉल ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो चारों साइड है दीवार की उसको सबसे पहले तो हम फ्रंट व्यू लेते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि ये हमारा जो पार्ट है ये वाला, उसके ऊपर हमको शियर वॉल ऐड करनी है। तो कट सेक्शन कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू ओके। ये पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हमको देखना है तो सिलेक्ट करेंगे। वापस से आइसोमेट्रिक व्यू। अभी हमको शियर वॉल ऐड करने के लिए जाना है ऐड सरफेस के ऊपर। तो ऐड सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बीच वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे। तो ये नोड सिलेक्ट करेंगे, फिर ये नोड, ये लास्ट वाला नोड, ये नोड और वापस से जहां से हमने स्टार्ट किया था वही नोड वापस से सिलेक्ट। तो ये हमारी एक प्लेट ऐड हो चुकी है। फिर वापस से हमारा जो है आइसोमेट्रिक व्यू। अभी हम करेंगे बैक व्यू। अभी हम वापस से करेंगे कट सेक्शन कमांड का यूज, कट सेक्शन कमांड, सिलेक्ट टू व्यू ओके। ठीक है, तो कट सेक्शन कमांड का यूज करना है, सिलेक्ट टू व्यू में जाना है, ओके करना है। ये पोर्शन को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे बैक व्यू, कट सेक्शन कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू ओके। ये पोर्शन हमने सिलेक्ट किया। वापस से आइसोमेट्रिक व्यू, सरफेस का यूज करके ये पॉइंट सिलेक्ट, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड और वापस से ये वाला नोड। फिर वापस से हमको करना है बैक, ये वाला व्यू करना है सिलेक्ट। मतलब डिफरेंट व्यू के अंदर हमको पूरा का पूरा जो सरफेस है वो सब ऐड करते जाना है। तो सिलेक्ट टू व्यू ओके, ये हमको पार्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया। आइसोमेट्रिक व्यू, ऐड सरफेस का कमांड का यूज करना है, ये नोड सिलेक्ट, ये नोड, ये वाला नोड, वापस ये वाला, वापस से स्टार्टिंग नोड। फिर वैसे ही दूसरा हमको व्यू लेना है वापस से। तो दूसरा व्यू सिलेक्ट करेंगे, कट सेक्शन कमांड का यूज करेंगे, कट सेक्शन कमांड, सिलेक्ट टू व्यू ओके। ये वाला पोर्शन हमको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट किया। वापस से आइसोमेट्रिक व्यू, ऐड सरफेस कमांड का यूज किया, ये नोड सिलेक्ट, वैसे ये नोड, ये नोड, ये नोड और जहाँ से स्टार्टिंग किया था वो नोड। तो ऐसा करने से हम पूरा का पूरा हमारा जो शियर वॉल है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले शियर वॉल ऐड हो चुकी है, हमारे स्लैब भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमको क्या करना है जनरल के अंदर जाना है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की है वो हमको डिफाइन करनी है। तो डिफाइन करेंगे सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर बीम। हम बीम को कंसिडर कर रहे हैं 0.45 बाय 0.4 का हम एक बीम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारी जो बीम है उसकी हम साइज ले रहे हैं 0.35 बाय 0.3 की हमारी बीम की साइज है। फिर हमारी जो थिकनेस है, प्लेट थिकनेस है
वो हम ऐड कर रहे हैं, मतलब स्लैब थिकनेस 0.15 और हमारी जो सरफेस की थिकनेस है मतलब शियर वॉल की थिकनेस है वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं 0.15। ठीक है, तो अभी हम इतना करने के बाद सबसे पहले तो कॉलम को डिफाइन करेंगे। तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। फिर वैसे ही बीम को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जाएंगे सिलेक्ट के ऊपर, एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही हम जाएंगे अभी प्लेट के ऊपर, प्लेट के ऊपर क्लिक करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस, सरफेस के ऊपर असाइन टू व्यू, असाइन यस। तो प्लेट थिकनेस, सरफेस थिकनेस और बीम कॉलम की साइज हमने असाइन कर दी है। अभी हम जाएंगे सपोर्ट ऐड करने के, सपोर्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले तो फ्रंट व्यू को ऐड करेंगे, एक सपोर्ट क्रिएट करेंगे, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये जो बॉटम के नोड है उसको सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। तो इस तरह से आप अपना सपोर्ट ऐड कर सकते हो। तो सपोर्ट हमने ऐड कर दिए हैं। अभी हमको जाना है लोड एंड डेफिनेशन के ऊपर, तो लोड केस डिटेल्स उसको कर देंगे ऐड। सबसे पहला लोड जो है वो हमारा है डेड लोड, लोडिंग टाइप है वो हमारा है डेड। फिर वैसे ही दूसरा लोड है वो हमारा लाइव लोड, लोडिंग टाइप है वो है हमारा लाइव। ठीक है, लोडिंग टाइप, हमारा जो लोडिंग टाइप है वो है हमारा लाइव लोड। लाइव लोड को सिलेक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेड लोड कंसिडर करते हैं, तो ऐड कर देंगे। सबसे पहले उसका सेल्फ वेट ऐड कर देंगे, फिर उसका मेंबर लोड है वो हमको ऐड करना है। तो मेंबर लोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। तो कैलकुलेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले तो कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। हमारा जो बीम है वो है हमारा 0.35 बाय 0.3 का। ठीक है, तो ये हमारा टोटल बीम का एरिया हो गया। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मतलब 25 से। तो हमारा जो लोड है वो है हमारा 2.625। तो यूनिफॉर्म फोर्स है वो हम कंसिडर कर रहे हैं -2.625 फॉर नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव बाय वाई डायरेक्शन मतलब ग्लोबल वाई डायरेक्शन। इतना करने के बाद उसको करेंगे ऐड। अभी हम डेड लोड के अंदर और भी लोड ले रहे हैं। एक तो हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस लोड। ठीक है, तो सरफेस लोड के अंदर हम सबसे पहले तो ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो हमारा है -2 किलोन्यूटन। ठीक है, अभी हम करेंगे जी वाई डायरेक्शन, उसको कर देंगे ऐड। फिर वैसे ही हम एक और लोड कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारा प्लेट लोड। तो प्लेट लोड हम कंसिडर कर रहे हैं -1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद कर देंगे ग्लोबल वाई डायरेक्शन, उसको कर देंगे ऐड। तो इतना करने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसको हमको असाइन करना है। तो सेल्फेट को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर यूडीएल जो है वो हमारा बीम के ऊपर लगेगा, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सबसे पहले तो करेंगे सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। अभी हम करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। ठीक है, फिर वैसे ही हमारा जो प्रेशर है वो भी लगेगा। तो असाइन टू व्यू, असाइन यस। वैसे ही ये वाला प्रेशर, असाइन टू व्यू, असाइन यस। तो ये हमारा जो प्रेशर था वो अप्लाई हो चुका है। अभी लाइव लोड को ऐड करेंगे। तो लाइव लोड के अंदर हम फ्लोर लोड है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्लोर लोड है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं -3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। उसका जो रेंज है वो है हमारा 3 और G+7 स्टोरी है मतलब 8। उसको हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल मैक्सिमम 24 मीटर। ग्लोबल वाई डायरेक्शन कर देंगे उसको ऐड, क्लोज। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा उसका फ्लोर लोड अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। तो ये हमने लोड अप्लाई कर दिया है। अभी हमको जाना है एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस उसको कर देंगे ऐड, क्लोज, एनालिसिस, रन एनालिसिस कर देंगे उसको सेव। तो हमारा जो पूरा एनालिसिस है वो हो रहा है। ठीक है, तो सरफेस 1 का एनालिसिस हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 एंड 4 चारों सरफेस का एनालिसिस हो चुका है। चेक फॉर जीरो एरर, हमारी जीरो एरर है। अभी हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में शियर वॉल को डिजाइन करने। दोनों लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, करते हैं ओके। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट है। फिर अभी हमको जाना है मॉडलिंग के अंदर डिजाइन करने के लिए। डिजाइन सबसे पहले कॉन्क्रीट डिजाइन कर रहे हैं एज पर IS 456। सिलेक्ट पैरामीटर्स, सिलेक्ट डिसेलेक्ट ऑल दी पैरामीटर सिलेक्टेड। अभी हमको ऐड करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और शेयर इन्फोर्समेंट, उसको कर देंगे ओके। डिफाइन पैरामीटर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो हम यूज कर रहे हैं M25 ग्रेड, तो 25,000 ऐड। फिर वैसे ही हमारा जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो है FE500, 3x0 ऐड। अभी हमारा है शेयर इन्फोर्समेंट, तो वो भी हमारा FE500, 3x0 ऐड। तो ऐड हमने कर दिए हैं। अभी हमको करना है वापस कमांड के ऊपर क्लिक, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ स्लैब और डिजाइन ऑफ टेक ऑफ। ये चारों कमांड है वो आपको ऐड करने हैं। और जो कमांड आपको क्वेश्चन मार्क में दिख रहे हैं वो आपको असाइन करने हैं। तो पहले को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस, FE500, असाइन टू व्यू, असाइन यस।
फिर वैसे ही FE500 असाइन टू व्यू, असाइन यस, डिजाइन ऑफ बीम उसको सिलेक्ट करना है, डी सिलेक्ट के अंदर जाना है, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू सेट डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही हमको जाना है सबसे पहले डिजाइन ऑफ कॉलम के ऊपर, सिलेक्ट किया बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही डिजाइन एलिमेंट इसमें करना है असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, तो जो भी हमने प्लेट सेट की उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये प्लेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमको करना है असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस। तो हमने डिजाइन ऑफ बीम, कॉलम और स्लैब हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमको करना है शियर वॉल का डिजाइन, तो उसके लिए अभी आपको डिजाइन के अंदर जाना है और उसके अंदर करना है शियर वॉल को ऐड, ठीक है। तो शियर वॉल ऐड करने के बाद आपको 4 पैनल दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको पैनल ऐड करने हैं। तो सबसे पहले सरफेस 1 के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट पैनल, तो एक पैनल इधर क्रिएट करनी है। तो पहला नोड, दूसरा नोड, ये तीसरा नोड और ये चौथा नोड, ये हमारा एक पैनल है, पैनल टाइप हमारा है वॉल, ओके। यस कर देंगे, इसके बाद करेंगे इसको क्लोज। वैसे ही सरफेस 2 के ऊपर क्रिएट पैनल, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, 4 नोड, पैनल टाइप हमारा है वॉल, ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे। सरफेस 3 के अंदर क्रिएट पैनल, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, 4 नोड, पैनल टाइप हमारा है वॉल, ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे। फिर वैसे ही हमारा है सरफेस 4 को क्लिक करेंगे, क्रिएट पैनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th नोड कर देंगे, पैनल टाइप वॉल, ओके। तो ये हमने पैनल ऐड कर दी है। अभी हमको जो भी शियर वॉल है, जो भी कोड के हिसाब से डिजाइन करनी है, वो हमारा कोड सिलेक्ट करना है। तो करंट कोड है वो हमारा है IS 456 के हिसाब से हम शियर वॉल को डिजाइन करेंगे। सिलेक्ट पैरामीटर्स, डी सिलेक्ट ऑल दी सिलेक्टेड पैरामीटर्स। अभी हम ऐड कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दी रेनफोर्समेंट। इसके बाद कर देंगे उसको ओके। डिफाइन पैरामीटर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो हम M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करें, तो 30 लिखिए, 3 टाइम्स 0, एंटर। हमारा जो स्टील है वो है FE500, तो 500, 3 टाइम्स 0, एंटर, ठीक है। अभी हम करेंगे कमांड्स के अंदर डिजाइन शियर वॉल, उसको कर देंगे ऐड। तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी डी सिलेक्ट क्वेश्चन मार्क जो भी हमको दिख रहे हैं वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इधर स्क्रॉल का यूज कीजिए और जो भी क्वेश्चन मार्क के कमांड है उसको फाइंड कीजिए और उसको असाइन कर दीजिए। तो इसको M30 ग्रेड का कंक्रीट सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन यस, 500, असाइन टू व्यू, असाइन यस। फिर वैसे ही डिजाइन ऑफ शियर वॉल, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, सरफेस कर्सर का यूज करके जो भी हमारी प्लेट थी उसको सिलेक्ट करेंगे, शियर वॉल को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड सरफेस, असाइन यस। तो इतना करने के बाद हमने हमारा जो शियर वॉल है वो असाइन कर दिया है। अभी हम वापस से जाएंगे एनालिसिस प्रिंट के अंदर, ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एनालिसिस, रन एनालिसिस कर देंगे उसको सेव। तो अभी हमारा जो है वो एनालिसिस का प्रोसेस होगा और डिजाइन का भी प्रोसेस होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो अभी चालू है। इधर आपको दिख रहा होगा कि सरफेस 3 का एनालिसिस चल रहा है, 4 का हो गया, चेक फॉर 0 एरर, ये हमारी कोई एरर नहीं है। अभी हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल के ऊपर, कर देंगे इसको डन। अब ये जैसे ही आप रिजल्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक कंक्रीट डिजाइन, दूसरा है शियर वॉल डिजाइन। तो कंक्रीट डिजाइन के ऊपर आपको पूरा का पूरा जो बीम, कॉलम और स्लैब है उसका डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो डिजाइन है वो पूरा शियर डिजाइन है, ठीक है। ये हमारा पूरा बीम का डिजाइन है। फिर आप नीचे नीचे जैसे करते जाओगे तो आपको कॉलम का भी जो डिजाइन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। फिर एट लास्ट आपको उसका ये हमारा पूरा कॉलम डिजाइन हो गया। फिर एट लास्ट हमको पूरा जो स्लैब हमने एंटर किया था वो स्लैब का भी डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शियर वॉल का डिजाइन देखने को मिलेगा कि शियर वॉल का ये पूरा डिजाइन है। पैनल नंबर 1 ऑफ शियर वॉल डिजाइन एज पर IS 456-2000, जिसमें आपको विथ, हाइट, उसका थिकनेस है, फिर FC है, FY है, कॉन्क्रीट कवर कितना यूज करना है, फिर उसका लेवल कितना रखना है, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पूरा शियर वॉल है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।